बिहार में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई है। बिहार के आवाम क्या सोचते हैं, बिहार का इस बार का सरकार कैसा होगा, और चूँकि देश के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचेंगे और वो बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका परिचय चाहेंगे सबसे पहले? मेरा नाम मोहम्मद फैयाज़ आलम है। जैसे अभी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इसका मतलब बिहार में चुनाव आ गया है। हाँ। ओहो, अब जहाँ जहाँ चुनाव आएगी वहाँ नरेंद्र मोदी तो आएंगे ही, और आ रहे हैं तो आपके माध्यम से हम 2-4 सवाल है जो हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं। सरकारी नौकरी है 1.5 लगभग 1.5 लाख नौकरी है जो अग्निवीर योजना के अंतर्गत उन्होंने 4 साल में जो झोला उठा के दिया है, वो नौकरी पक्की कब करेंगे? वो बेरोजगार है बिहार में, दलित, पिछड़े जाति, कमज़ोर वर्ग के मजदूर लोग वो पलायन कर रहे हैं बिहार से बाहर की ओर, वो कब रुकेगा? बिहार में रोजगार कब देंगे? यही मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो वहाँ सिल्क की फैक्ट्री देते हैं, सोलर की फैक्ट्रीज देते हैं, और भी कई सारी फैक्ट्रीज देते हैं, क्योंकि वहाँ के हैं वो, तो बिजनेस वहीं होता है उनका। और बिहार आए हैं तो एक ट्रेन दिए हैं जिससे मजदूरों को लादेंगे और गुजरात ले जाएंगे, और फिर जब कोरोना जैसा सिस्टम आएगा तो फिर पैदल उसको बिहार की तरफ भगाएंगे। तो ये प्लान रुकेगा कब? बिहार सरकार जो बहुत शिक्षा के लिए काम कर रहा है, लोग मैट्रिक इंटर पढ़ाए, मैट्रिक पास करते तो उसको पैसा भी मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, उस पर क्या आपका कुछ करना है? अभी तो जहाँ तक मुझे अनुमान है कि प्री पोस्ट मैट्रिक का जो पैसा है, फंड है, वो बिहार को नहीं मिला है। वो कब मिलेगा इसका जवाब दे दें बिहार आने से पहले, कि वो बच्चों का पैसा कब रिलीज़ किया जाएगा। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बिहार आ गए हैं, इसको किस रूप में आप देखते हैं? चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और चुनाव भंजाने के लिए आ रहे हैं, इसके अलावा और क्या देखा जाए? एक तरह से कहा जाए तो ऊंचा बोली नीचा व्यवहार, यही तो है भाजपा की सरकार। पूरा बिहार इस बात को अब समझता है। आ रहे हैं, अब भारत नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, रेल कारखाना हमारा है यहाँ जमालपुर में। कम से कम आके इसको निर्माण कारखाना ही घोषित करते जाए। सिर्फ वो क्या, हमको तो लग रहा है सुनील भाई आने वाले समय में पूरा मंत्रिमंडल इनका आने जा रहा है, लेकिन बस यही उम्मीद रखते हैं कि कम से कम निर्माण कारखाना ही घोषित कर दें। बहुत बड़ी बात होगी, बिहार खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरा देश आज विजय हुआ है, पाकिस्तान हारा है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ही कुछ नहीं किया, नेता प्रतिपक्ष ने भी उनका साथ दिया कि पूरा भारत देश का एक एक नागरिक उनके साथ था। श्रेय पूरे भारत के नागरिकों को भी मिलना चाहिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही कोई रोल नहीं था। रूप में देखते हैं, इधर प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा है तो वो तो यात्रा ही करते हैं। वो कभी देश यात्रा, कभी विदेश यात्रा, यात्रा के अलावा तो उनको कुछ काम है नहीं है। तो जो मेन चीज़ होता है डेवलपमेंट, या किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ में आप देख लीजिए, वो तो है नहीं। वो उनका विकास हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा। वो सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, पर वो नरेंद्र मोदी जी का साथ और अडानी अंबानी का विकास होता है, उसके अलावा गरीब किसी का विकास होता नहीं है। तो टूर प्रोग्राम इनका चलता रहता है। ये देश करें टूर, विदेश करें टूर। अभी देखा आपने पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हुई, हमने पाकिस्तान को हराया, मुँह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को खदेड़ दिया हम लोगों ने। लेकिन देखने वाली बात वो नहीं है कि हमने पाकिस्तान से जीत गए हैं। देखने वाली बात ये है कि मोदी जी इतना विदेश यात्रा की है अभी तक में, पर हमारे साथ कितना देश खड़ा था, वो मुद्दा है। कि मोदी जी ने अभी तक, हमको लगता है कि 50 से ज़्यादा विदेश यात्रा किया, कंट्रीज़ घूमे हैं। तो देखने वाली बात है कि विदेश यात्रा से हुआ क्या, क्या मिला। अमेरिका टैरिफ क्या लगा रहा है हम लोग पे, वो देख रहे हैं। हम अमेरिका क्या कर रहा है हमारे साथ में, वो नहीं देख रहे हैं। चीन हमारे इंडिया में घुस रहा है, वो नहीं देख रहे हैं। मोदी जी चौकीदार हैं, पर वो देश के अंदर घुस रहे हैं लोग, देश को ख़राब कर रहे हैं लोग, उसमें मोदी जी का चौकीदारी नहीं चलता है। मोदी जी बस हिंदू मुसलमान करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी चर्चा कर ले, चूँकि मोदी जी आए हैं और ऑपरेशन सिंदूर में निश्चित रूप से हमारे देश की जीत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के लेकर के क्या बोलेंगे मोदी जी? पूरा विपक्ष एकजुट होकर के पाकिस्तान को हासिल करने के लिए फ्री हैंड आपको छोड़ दिया, और आपसे कहा कि भाई आप युद्ध, और अच्छा लड़े। हमारी जो फौज है वो अच्छा लड़ी। इवन कि सूफिया कुरैशी घर घुस के, जिसको बोलता है मारना मारी, 9 जगह अटैक की, बर्बाद की, और भाजपा के ही कई नेता ने उनको भी नहीं छोड़ा बक्सा। मोदी जी उस पर नहीं राय दिए, कोई इस्तीफा नहीं मांगे, कोई उनका सदस्यता नहीं गया।
मगर ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ठीक है आप कीजिए, आपके साथ पूरा विपक्ष खड़ा था और हम लोग सब साथ मिल के आपको कहेंगे आप जो करना है कीजिए। इवन कि आटा जो अभी 60 रुपये किलो है, 600 रुपये किलो भी मिलेगा तो हम लेंगे और खाएंगे और इसी हिंदुस्तान में रहेंगे और हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा करेंगे। मगर आपने किससे पूछ करके ये सीज़ फायर किया? और पूछ के किया या आपको ट्रंप ने आदेश डायरेक्ट दे दिया और आप डर से झुक गए, या क्या है वो आप ही बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते हैं भाई। तो जब विपक्ष आपके साथ है तो विपक्ष को पूछना नहीं चाहिए था। और आप अकेला सिंदूर में पूरा, कभी आर्मी में, कभी एयरफोर्स में और कभी किसी के सूट में आप आकर के पूरा पटना छाए हुए हैं। बहुत ही बेबाक राय दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जो बोर्ड और होर्डिंग लगा हुआ है और श्रेय ले रहे, कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष निश्चित रूप से जीत अगर हासिल हुई है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हासिल हुई है, लेकिन विपक्ष का भी बहुत बड़ा हाथ था, वो भी सब साथ लेकर के खड़े थे। तो श्रेय अगर लेने की बात है तो विपक्ष को भी श्रेय देना चाहिए। बहुत ही बेबाक राय रखे हैं मुंगेर के लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन कर लेकर के खुल करके बोले हैं। देखते रहिए, मुंगेर से सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, सिटी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।